नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कार चैनल की एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे फोर्स मोटर्स के बारे में। अगर आप गाड़ियों के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो आपने फोर्स मोटर्स का नाम तो सुना ही होगा, और फोर्स गुरखा, फोर्स ट्रैवलर, मैटाडोर या हैंडसीट में से किसी गाड़ी को कभी तो देखा ही होगा। ये सभी फोर्स मोटर्स के ही प्रोडक्ट्स हैं। फोर्स मोटर्स एक ऐसी भारतीय कंपनी है जिसके रूट्स बहुत पीछे तक जाती हैं। ये कंपनी इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट कंपनीज में से एक है और इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट से भरी हुई है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फोर्स मोटर्स लिमिटेड कंपनी को 1958 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और इस कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री NK फिरोदिया जी थे। इस कंपनी को स्टार्ट हुए 65 साल हो चुके हैं। आपको शायद पता ना हो, पर इस कंपनी का नाम फोर्स मोटर्स सिर्फ 12 साल पहले 2005 में ही रखा गया था। इससे पहले इस कंपनी का नाम बजाज टेम्पो हुआ करता था। इस नाम के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के मेन प्लेयर्स हैं बजाज ट्रेडिंग कंपनी और जर्मनी की एक ऑटोमोबाइल कंपनी टेम्पो। इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर कैप्चर की गई थी 1948 में। इस पिक्चर में श्री NK फिरोदिया जी पंडित नेहरू को एक ऑटो रिक्शा दिखा रहे हैं। फिरोदिया जी उस टाइम बजाज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के टॉप पोजीशन में थे। अराउंड 1951 में बजाज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 व्हीलर ऑटो रिक्शाज की असेंबली शुरू की थी, जर्मनी की टेम्पो कंपनी से लाइसेंस लेकर। 1951 में फिरोदिया जी बजाज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने और 1955 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कार मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और उन्हें ये लाइसेंस मिला 1957 में। 1958 में बजाज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और टेम्पो ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया और इस कंपनी का नाम रखा गया बजाज टेम्पो। इनकॉर्पोरेशन के बाद बजाज टेम्पो मोटर्स ने अपनी पहली व्हीकल हैंडसीट को 1958 में ही लॉन्च किया और इसे बॉम्बे के गोरेगांव में बनाया जाता था। ये एक 3 व्हीलर था जो कि कमर्शियल व्हीकल के लिए यूज किया जाता था। ये बजाज टेम्पो हैंडसीट टेम्पो के ग्लोबल प्रोडक्ट हैंडसीट पर बेस्ड था। ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा और ये आज भी आपको नॉर्थ इंडिया में जैसे कि पंजाब के कुछ गाँव में चलता हुआ मिल जाएगा। फिर 1968 में बजाज टेम्पो ने टेम्पो वाइकिंग को लॉन्च किया जो कि एक 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल था। ये भी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा। 1969 में बजाज टेम्पो ने मैटाडोर को लॉन्च किया जो कि इंडिया की पहली डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल थी। जब बजाज टेम्पो को इनकॉर्पोरेट किया गया तो टेम्पो कंपनी के पास 26% शेयर थे बजाज टेम्पो के, लेकिन 1968 में फिरोदिया ग्रुप ने बजाज टेम्पो मोटर्स में मेजर स्टेक खरीद लिया। 1971 में जर्मनी की टेम्पो कंपनी को डाइमलर ने खरीद लिया जो कि आज के टाइम में मर्सिडीज बेंज की पेरेंट कंपनी है। इस एक्विजिशन के कारण डाइमलर के पास अब बजाज टेम्पो का 16.8% शेयर था। डाइमलर बेंज ने बजाज टेम्पो को फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली बहुत हेल्प किया। 1982 में बजाज टेम्पो ने डाइमलर बेंज से लाइसेंस लेकर उनके OM 616 इंजन की प्रोडक्शन शुरू किया। बजाज टेम्पो इस इंजन को अपने प्रोडक्ट्स में फिट करना चाहता था और इस स्टेप ने उन्हें बाकी इंडियन कंपनी से काफ़ी आगे कर दिया। इस इंजन को आज तक अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जाता है। 1987 में बजाज टेम्पो ने इस इंजन को यूज़ करके एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था टेम्पो ट्रैवलर। ये एक मिनी वैन थी और अपडेटेड मॉडल में आज भी इंडिया की टॉप सेलिंग वैन है। इस कार की प्रोडक्शन उन्होंने अपने नए पीतमपुरा प्लांट में शुरू की थी जो कि डाइमलर की स्पेसिफिकेशन से बनाया गया था। ये एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट था। टेम्पो ट्रैवलर मर्सिडीज़ की वैन मर्सिडीज़ TN या फिर TN1 पर बेस्ड था जो एक जर्मनी में 1977 से लेकर 1995 तक बनाया जाने वाला प्रोडक्ट था। 1988 में बजाज टेम्पो ने टेम्पो ट्रैक्स को लॉन्च किया जो कि एक रफ रोड व्हीकल था। 1996 में बजाज टेम्पो ने 3 व्हीलर मिनी डोर रेंज को लॉन्च किया जो कि एक पिकअप और ऑटो रिक्शा मॉडल में आता था। 1997 में डाइमलर ने बजाज टेम्पो को एक अलग फैसिलिटी बनाने के लिए कहा जहां पर मर्सिडीज के पैसेंजर व्हीकल मॉडल्स के इंजन की असेंबली और टेस्टिंग हो सके। 1997 में बजाज टेम्पो ने एग्रीकल्चर ट्रैक्टर रेंज को भी शुरू किया जिसका नाम बलवान ट्रैक्टर्स रखा गया। 1999 में कंपनी ने एक्सेल रेंज ऑफ लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को लॉन्च किया। 2000 में बजाज टेम्पो ने ट्रैक्स रेंज ऑफ व्हीकल को लॉन्च किया जिसमें
डिफरेंट सीटिंग वेरिएंट्स अवेलेबल थे। ये रेंज आज भी अपडेटेड मॉडल्स के साथ आती है। 2003 में बजाज टेम्पो ने मैन ट्रक्स के साथ अलायंस की, जो कि एक हैवी कमर्शियल व्हीकल बनाने के लिए जाना जाता था। और 2006 में एक नया हैवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला गया पीथमपुरा में। फिर 2005 में बजाज टेम्पो मोटर्स का नाम चेंज करके फोर्स मोटर्स रखा गया। 2008 में इस फोर्स मोटर्स ने ट्रैवलर शक्तिमान, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर स्मूथ को लॉन्च किया, जो कि टेम्पो ट्रैवलर के अपडेटेड वेरिएंट से ये गाड़ी अब फोर्स के नाम के अंडर बनाई जाने लगी। फोर्स अपनी मार्केट इमेज इंप्रूव करना चाहता था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि फोर्स मोटर्स ने आज तक सिर्फ कमर्शियल व्हीकल ही बनाए थे। चाहे उन्होंने मर्सिडीज की फ्लैगशिप इंडियन मॉडल्स के लिए इंजन तक बना लिए थे, लेकिन अब तक कोई भी पैसेंजर व्हीकल नहीं लॉन्च किया था। इसलिए 2011 में पहली बार फोर्स मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कदम रखा और लॉन्च की फोर्स 1, जो कि एक फुल साइज एसयूवी थी। हालांकि ये एसयूवी इंडिया में नहीं चल पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइसी थी एक ऐसी कंपनी के लिए जिसने आज तक कोई पैसेंजर कार नहीं बनाई थी, और ये कार कंपटीशन के मुकाबले थोड़ी आउटडेटेड भी थी। इसलिए ये कार 2016 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। फिर 2012 में फोर्स ने अपनी लेजेंडरी व्हीकल ट्रैवलर 26 को लॉन्च किया। ये भी एक 26 सीटर कमर्शियल व्हीकल है, पर आज तक इस गाड़ी का कोई कंपटीशन नहीं। फिर 2013 में फोर्स मोटर्स ने एक बार फिर रिस्क लिया और लॉन्च की फोर्स गुरखा। इसे एक एक्सट्रीम ऑफ रोडर का नाम दिया गया। उस टाइम पर ऑफ रोड व्हीकल्स की कम डिमांड के कारण ये गाड़ी इतनी तो नहीं सेल हुई, पर इसके ऑफ रोड परफॉर्मेंस के कारण बहुत सारे लोग इसके कल्ट फॉलोअर बन गए। हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी लॉन्च किया गया था। ये गाड़ी मर्सिडीज की जी वैगन से इंस्पायर्ड है और ये फोर्स मोटर्स की तरफ से करंटली एक ही पैसेंजर व्हीकल ऑफरिंग है। फोर्स मोटर्स ने 2023 में ही कई गाड़ियां जैसे सिटी लाइन, ट्रैक्स, तूफान, फेसलिफ्ट और एक मोनोकॉक चैसी बस को भी लॉन्च किया है। – 2014 में फोर्स मोटर्स कंपनी को BMW की तरफ से इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसके लिए उन्होंने चेन्नई में प्लांट ओपन किया BMW के इंजन बनाने के लिए। 2016 में फोर्स मोटर्स ने चक्कन, महाराष्ट्र में एक नया प्लांट सेट किया जिसमें मर्सिडीज की कार्स के इंजन बनाए जाएंगे। 2018 में फोर्स और रोल्स रॉयस पावर सिस्टम ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया 10 और 12 सिलेंडर सीरीज 1600 इंजन बनाने के लिए। ये बड़े इंजन होते हैं जो टैंक शेप्स में यूज होते हैं। 2022 में फोर्स ने ट्रैवलर की सक्सेसर अर्बानिया को लॉन्च किया, जो कि मर्सिडीज की स्प्रिंटर वैन पे बेस्ड है, जो कि यूके में 1995 से प्रोडक्शन में है। तो दोस्तों, ये थी फोर्स मोटर्स की कहानी। फोर्स मोटर्स एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और ये कंपनी काफ़ी हद तक अंडररेटेड भी है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और इस कंपनी का इंडिया की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। हमें उम्मीद है कि फोर्स मोटर्स आगे भी और तरक्की करती रहेगी और हम इंडियंस के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहेगी। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका थैंक्स, और अगर अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको फोर्स मोटर्स के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।